की संरक्षण समिति नई दिल्ली द्वारा आयोजित द्वादश दिवसीय 12 भावना राष्ट्रीय व्याख्यान माला में आज 7वें दिन आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर दर्शना जैन जयपुर के साथ आज आप सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। 12 भावना की 12 भावना का कार्यक्रम आज 7वां दिन है और 7वां दिन इसमें आश्रम भावना के लिए सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आज 15 अगस्त का भी दिन है। सभी हमारे प्यारे भारत देशवासियों को 15 अगस्त की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जिज्ञासा जैसे कल हम लोगों ने असूची भावना के बारे में सुना था श्रीमती उज्ज्वला जैन के द्वारा। बहुत ही अच्छा उनका व्याख्यान हुआ था। उसके बाद मेरे द्वारा जब मैंने संसार, शरीर और भोग के बारे में थोड़ा सा हम ले रहे हैं इसको, कल की असूची भावना का किसी की जिज्ञासा आई थी तो उसी को मैं थोड़ा सा उसको विश्लेषण कर रही हूँ। तो जब मैंने बताया कि संसार, शरीर और भोग इनका चिंतन करने से भी वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तो मेरे पास व्हाट्सएप पर एक जिज्ञासा आई कि संसार और शरीर तो समझ में आया लेकिन भोग का आपने उदाहरण नहीं दिया, तो किस प्रकार से यह भोग का है। तो मैं भोग के बारे में आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जिस प्रकार से भोग आप जैसे घर में एक खाना बनाते हैं करते हैं तो शुद्धता से के साथ खाना बनाते हैं, खाते हैं, पानी को छानते हैं, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं, हर वक्त आप हाथ को धोते हैं, शुद्धता का बड़ा अच्छा साफ सफाई का, कहीं चींटी तो नहीं है, कहीं मक्खी तो नहीं है, आप उस चीज का ध्यान रखते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप होटल में खाना खाने जाते हैं या आप बाहर की मिठाई वगैरह लेने जाते हैं तो बाहर जब आप शॉप वगैरह पे जाते हैं सीधी रेडीमेड मिठाई लेते हैं तो वहां तो फिर भी वो सब ढक करके रखते हैं, मक्खी मच्छर नहीं गिरते हैं। लेकिन जहां मिठाई बनती है फैक्ट्री में, वहां अगर आप जाएंगे और वहां की जो आप दुर्दशा देखेंगे, अगर मैं वहां का चित्रण करूंगी तो आप कहेंगे बस दर्शना जी अब तो रहने दीजिए, इतना भयंकर चित्रण मत करिए। जैसे चाशनी अगर मिठाई की बन रही है उसमें इल्लियां गिर रही है, कहीं मच्छर मक्खी कुछ गिर रहे हैं, जाले लगे हुए हैं और साफ सफाई कढ़ाई वगैरह नहीं है उनकी। यहाँ तक कि जो बनाने वाले होते हैं कहीं कहीं पे शुद्धता होती है लेकिन कहीं कहीं शुद्धता नहीं होती है, तो वो हैंड वॉश भी नहीं करते हैं, हाथ भी नहीं धोएंगे और बिना पानी छान करके कितना मतलब वो अशुद्धता ढंग से वो अपना मिठाई का जो है बनाने की प्रक्रिया होती है वो बड़ी अशुद्ध ढंग से होती है। तो अशुचि का मतलब क्या है कि अशुद्धता। तो जो चीज आती है मार्केट में तो वो तो हमें अच्छी दिखती है कि हाँ कितनी अच्छी है, ऊपर से चमचम लगी है, उस केसर से सजिया है और कितना वो है, लेकिन हमें क्या पता कि वो कितने मच्छर मक्खियों कितनी हिंसा से वो मिठाई बनी है। अगर किसी को पसीना आ रहा तो वो पसीना भी उस मिठाई में टपक रहा है। कोई मतलब शुद्धता का ध्यान नहीं रखता है। वो बाजार की जो मिठाई है जो बाहर से बहुत सुंदर दिख रही है, जो हमारे पास बहुत सुंदर बन कर आई है, वो उतनी सुंदर बनी नहीं है। उसके अंदर क्या क्या डला है, कैसे कैसे वो बन के आई है बाजार में, उस चीज का अशुचि का अर्थात अशुद्धता, उसका बात को मैंने कहा था कि वो भोग है। उस भोग को मिठाई की बनाना, बाजार की मिठाई को बुलाना खाना, वो जो है वो भोग में कहलाता है। आपको अब मैं समझती हूँ जिन्होंने मुझे भेजी है मोबाइल पे जिज्ञासा की भोग का आपने नहीं समझाया कि उदाहरण, तो मुझे लगता है कि आपको इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि भोग का मैंने क्यों कहा था कि भोग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अशुचि भावना अर्थात अशुद्धता। बहुत सुंदर श्रीमती उज्ज्वला जैन औरंगाबाद के द्वारा कल विश्लेषण व्याख्यान हुआ था। आज हम चलते हैं हमारे विदुषी विद्वान सुष्मिता रोटे जी कोल्हापुर से हैं और हमारे साथ आश्रम भावना पर उनका व्याख्यान हम सुनेंगे। सबका वो इंतजार खत्म हो गया होगा। हम श्रीमती डॉक्टर सुष्मा रोटे कोल्हापुर को आमंत्रित करते हैं कि वे आए और अपना आश्रम भावना पर हमारे अपने व्याख्यान दें। सुष्मा रोटे जी। हाँ, जय जिनेन्द्र दर्शना जी। जय जिनेन्द्र। मैं सुनाई दे रही हूँ आपको? स्वागत है, अभिनंदन है डॉक्टर सुष्मा रोटे जी। अब आपको मैं मंच देती हूँ, अब आप अपना व्याख्यान शुरू कर सकते हैं। जय, ठीक है। जय जिनेन्द्र।
मेरी आवाज आ रही है क्लियर सबको? ठीक है। किसी भी व्याख्यान का, किसी भी कार्य को मंगलाचरण से अगर हम शुरू करते हैं, इसी तरह मैं पहले मंगलाचरण करती हूँ। मोक्षणया जे पूरी सा अनाई कालेन वार अनुवेक्षम परिभावी पूर्ण सम्मम प्रणमामि पूनु कोनो तेसी। आचार्य कुंद रचित वारस अनुवेक्षा ग्रंथ के मंगलाचरण में आचार्य कहते हैं, अनादिकाल से आज तक जितने भी पुरुष मोक्ष गए हैं वे सब इन 12 अनुप्रेक्षाओं को अच्छी तरह से ढा करके ही मोक्ष गए हैं। इसीलिए मैं उन सभी को विधि पूर्वक बारंबार नमस्कार करता हूँ। हमें ज्ञात है कि वर्तमान महावीर के वैराग्य का कारण भी 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन ही रहा है। दर्शना जी, क्या मैं दिख रही हूँ सबको? हाँ मैम, बिल्कुल दिख रहे हैं आप। हाँ नहीं, मुझे मेरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने नहीं आप बिल्कुल दिख रहे हैं, आपकी आवाज ही बहुत अच्छे से आ रही है। आप ठीक है, व्याख्यान शुरू करिए मैम। हाँ ठीक है। आज संपूर्ण विश्व संत्रस्त परिस्थिति से गुजर रहा है। इसी समय जिन 12 भावनाओं को सर्वश्रेष्ठ आचार्य कुंद मुक्ति का साक्षात कारण निरूपित करते हैं तथा स्वामी कार्तिकेय भवीय जनानंद जननियों अर्थात भव्य जीवों के आनंद की जननी कहते हैं, उन 12 भावनाओं के विषय को राष्ट्रीय व्याख्यानमाला के रूप में चुनकर श्रमण संस्कृति संरक्षण समिति के पदाधिकारियों ने प्रासंगिकता दिखाई है और संस्था की गरिमा बढ़ाई है। मैं डॉक्टर ज्योति जैन, श्रीमती मंजुला जैन तथा डॉक्टर दर्शना जैन के प्रति साधुवाद प्रकट करती हूँ। साथ ही सभी साधर्मी बंधु बहनों को भी जय जिनेन्द्र कहती हूँ। आचार्य कहते हैं, भावना भवनाशिनी अर्थात भावना के बल पर ही संसार है और भावना के बल पर ही संसार से मुक्ति। वैराग्यवर्धक 12 भावनाएं मुक्ति पथ का पाथेय तो है ही, लेकिन जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग से उत्पन्न उद्वेगों को शांत करने वाली ये 12 भावनाएं व्यक्ति को विपत्तियों में भी धैर्य एवं संपत्तियों में विनम्रता प्रदान करती है। विषय कषायों से विरक्त एवं धर्म में अनुरक्त रखती है। जीवन के मोह एवं मृत्यु के भय को क्षीण करती है। बहुमूल्य जीवन के एक एक क्षण को आत्महित में संलग्न रहकर सार्थक कर लेने को निरंतर प्रेरित करती है। जीवन के निर्माण में इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। 12 भावनाओं की आरंभ की 6 भावनाओं में संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न किया जाता है, जिससे यह आत्मा आत्महितकारी तत्वों को समझने के लिए तैयार हो जाती है। अर्थात आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान में हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। जब यह आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से विरक्त होकर गुण पर्याय रूप निज द्रव्य की सीमा में आ जाता है, तब आश्रव भावना में आत्मा में उत्पन्न मिथ्याद्वी कषाय भावों का स्वरूप समझाते हैं तथा संवर भावना और निर्जर भावना में उससे दूर रहकर अत्यंत पवित्र आत्मा में रमण होने का संदेश देते हैं। लोक भावना में त्रिलोक का स्वरूप बताकर बोधि दुर्लभ भावना में रत्नत्रय की दुर्लभता बताते हैं। अंत में धर्म भावना में मनुष्य भव की सार्थकता रत्नत्रय रूप धर्म की आराधना में ही है। इसका चिंतन हमें 12 भावना कराते हैं। हमारे चित्त में 2 प्रकार की भावनाएं आती हैं, एक शुभ भावना और दूसरी अशुभ भावना। मुनि प्रमाण सागर कहते हैं, भावनाएं तो प्रत्येक मनुष्य के चित्त में अवतरित होती ही रहती है। हर पल भावनाएं उमड़ती हैं, वे कभी नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन उन भावनाओं का दिशा निर्धारण करना मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य उसका निर्धारण कर सकता है। मनुष्य को अपने चित्त के अशुभ भावनाओं से मुक्त होकर
और शुभ भावना से प्रेरित होकर अपने चिंतन को उज्जवल बनाकर जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। निषेधात्मक अशुभ भावनाएं रुग्ण मानसिकता को जन्म देती है, हमारी सोच को विकृत कर देती है, जबकि सकारात्मक सोच अर्थात शुभ भावनाएं हमारे चित्त को पवित्र बनाकर हमारे चिंतन और चरित्र को निर्मल बनाने में सहायक बनती है। एक शुभ भावना हमें स्वर्ग या मुक्ति का द्वार खोलती है, तो एक अशुभ भावना हमें नरक ले जाने में सहायक बनती है। अतः हमें अशुभ भावनाओं से बचकर शुभ भावनाओं का प्रयास करना चाहिए। मेरा खुद का यह विश्वास है और मानना है कि आज की 21वीं सदी के संत्रस्त वातावरण में, आज का तो 2020 तो हम इससे बहुत गुजर रहे हैं कि कैसी परिस्थिति जनवरी 20 से आ रही है, तो ऐसे दुखद और संत्रस्त वातावरण में नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करना ही सबसे बड़ा तप है। आज के युवा पीढ़ी में ये जरूरत क्यों है? ये 12 भावनाओं के आज के युवा पीढ़ियों तक पहुंचाने की, जैन दर्शन की हर एक ज्ञान मीमांसा है, चाहे तत्व मीमांसा हो या आचार मीमांसा हो, ये सब बातों को हमें युवा पीढ़ी तक पहुंचानी है, क्योंकि आज के इस वातावरण से अगर हमें सुख प्राप्त करना है तो ये इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के युवा पीढ़ी में संवेदना और भावनाएं कम होती जा रही है। प्रैक्टिकल जीवन शैली के कारण भावनाओं का विचार करना, उनको जानना संभव नहीं हो रहा है। ऐसे में हमें उन्हें 12 भावनाओं का ज्ञान कराना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। कल एक युवती हमारे साथ, उन्होंने व्याख्यान को सुना, कल एक युवती ने, और उन्होंने बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। तो ऐसे हमारी युवा पीढ़ी तक ये पहुंचना चाहिए। आज की हमारी भावना है आश्रव भावना। आचार्य कुंद रचित वारस अनुव्याख्या में आश्रव भावना को सबसे महत्वपूर्ण भावना कहा है। मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाच आसवा होती पनपन चौतीय भेदा सम्मम परिकित्तिदा समय। अर्थात 5 मिथ्यात्व, 5 अविरति, 4 कषाय और 3 प्रकार के योगों से आश्रव होता है, ऐसा आगम शास्त्रों में कहा है। अब मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व यानी वस्तु के यथार्थ रूप को न समझकर विपरीत रूप समझना। मिथ्यात्व किससे बनता है? मिथ्यात्व किससे पनपता है? एकांत से, विनय, एकांत मिथ्यात्व, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व कौन से? एकांत, विनय, विपरीत, संशय और अविज्ञान और अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 प्रकार के अविरत हैं। इसे हम 5 पाप भी कहते हैं। पंचानुव्रतों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन मनुष्य को अप्रमादी बनाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अप्रमाद बनना है, हमें पंचानुव्रतों का पालन करना है, अहिंसा का पालन करना है, क्योंकि आश्रव भावना हमें अहिंसात्मक आचरण की प्रेरणा देता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 मुख्य कषाय हैं। मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये 3 योग हैं। इनके कारण जीव को कर्मों का आश्रय होता है। आचार्य कहते हैं, आश्रव तत्व समझ में आ गया तो समझना संपूर्ण तत्व समझ में आ गया है। आश्रव का महत्व हमें 12 भावनाओं में भी मिलता है और सप्त तत्वों में भी है। दोनों जगह आश्रव को समझने की उपरांत ही आत्मोन्नति हो सकती है, ऐसा हमें ज्ञान है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने सभी तत्वों का कथन एक अध्याय में किया है, पर आश्रव तत्व का कथन 6वें और 7वें 2 अध्यायों में दिया है। इसके लिए आश्रव कैसे बनता है, आश्रव क्या है, इसके लिए मैं एक दृष्टांत देना चाहती हूँ। एक दिन एक महिला मुनिवर के सामने रोती हुई आई और कहने लगी, मुझे मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है, आप मेरे बेटे को समझा दो। गुरु ने कहा, हे जननी, तेरा रोना बिलखना बिल्कुल अनुचित है। आज तुम रो रही हो, जिस दिन तुम्हारे घर में
चिड़िया के घोंसले में उनके छोटे बच्चे थे तो तुमने उसे बाहर फेंक दिया था। उस दिन पूछने नहीं आई कि मैं कौन से कर्म कर रही हूँ। ध्यान रहे कि आश्रव बिना भूल चूक के नहीं होता, इसीलिए जो तुमने कर्म किए हैं वही तुम आज भुगत रही हो। इसीलिए दुखों से बचने के लिए सदैव विवेक से जागृत अवस्था में रहना चाहिए। आश्रव शब्द जैन परंपरा का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। आश्रव का मतलब है कर्मों का आना। हमारी आत्मा में प्रतिक्षण कर्मों का बहाव होता रहता है। कर्म ही हमारे जीवन में द्वंद्व और दुविधा उत्पन्न करते हैं, हमारा जीवन दुखमय बना देते हैं, क्योंकि जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत कहता है सुख और दुख का कर्ता और भोक्ता जीव स्वयं है। आश्रव भावना कहती है इसे समझो, उनके आगमन के कारण को जानो और उनके निवारण के उपाय को सीखो। 12 भावनाओं के आश्रव भावना में आचार्य कुंद ने चिंतन को और गहरा जगाने की प्रेरणा दी है। शरीर ही नहीं, शरीर के अंदर हमारे जो विचारों का जगत है उस पर दृष्टिपात करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतिक्षण हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले विचार आत्मा का स्वभाव नहीं है। हमारे मन में कभी राग उत्पन्न होता है, कभी द्वेष, कभी हर्ष, कभी विषाद, कभी सुख, कभी दुख, कभी हास्य, कभी शोक। इस तरह हम विषमताओं से जकड़े हुए दिखाई देते हैं। संसारी मनुष्य के जीवन में कहीं भी एक रूपता दिखाई नहीं देती। यह सब हमारे स्वभाव नहीं, विभाव है। यह चित्त की भूमि में उत्पन्न होने वाले विकार है। इन विकारों की सृष्टि कहाँ से होती है, इसका विचार करना ही आश्रव भावना है। शास्त्रों में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे किसी नाव में छिद्र हो तो उस छिद्र से उसमें जल भर जाएगा। नाव में पानी भरने से नाव का भार बढ़ेगा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन बिगड़ने से उसके डूबने की संभावना होती है। जैसे सचिद्र नाव डूब जाती है, वैसे ही आश्रव ऐसा छिद्र है जो हमारी आत्मा के कर्म रूपी जल प्रवाह को भर देता है, जिससे हमारी आत्मा रूपी नैया भवसागर में डूब जाती है। इसका विवेक रखकर कर्माश्रवों के छिद्रों को बंद करने का सम्यक प्रयत्न ही आश्रव भावना है, जिसके माध्यम से हम संसार में रहकर भी कर्म रूपी रज से बच सके। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी ऊपर उठता है, इसीलिए वह फूलों में श्रेष्ठ कहलाता है। कर्मों के आश्रव का चिंतन करना आश्रव अनुप्रेक्षा है। आश्रव भावना कर्मों को गहराई से समझने की बात कहती है। कर्म 2 तरह के होते हैं, पुण्य और पाप। पुण्य कर्म का कारण शुभाश्रव कहलाता है और पाप कर्म का कारण अशुभाश्रव कहलाता है। मंद कषाय से जो आश्रव होता है वह शुभाश्रव है और तीव्र कषाय से जो आश्रव होता है वह अशुभाश्रव है। संसार में जो भी जीव हैं वे कर्म बांधने से ही एक गति से दूसरे गति में जाते हैं। जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी दर्शनों में कर्म सिद्धांत कर्म का एक सिद्धांत है, लेकिन जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्मता से बताया हुआ है। वहां संसार में जो भी जीव हैं वे कर्म बांधने से ही एक गति से दूसरे गति में जाते हैं। वहां नया शरीर पाते ही उसमें इंद्रियां प्रस्फुटित होती हैं। जीव इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त होता है। विषयों में प्रवृत्त होने से राग द्वेष होता है, जिससे कर्म का बंध होता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। यह चक्र अनादि से चला आ रहा है। कर्म बंध हमारी अज्ञानता, अविवेकता का फल है। इसे किसी न किसी जन्म में तो छेदना ही होगा। तो फिर क्यों न हम इसी जन्म से शुरुआत करें। आज भी हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर ले तो इस कर्म के बंधन से बच सकते हैं। आश्रव भावना हमें कर्म की बंध की प्रक्रिया को समझाती है। जितना हम राग द्वेष के बंधन से बच जाएंगे
उतना कर्म के बंधन से बच जाएंगे, और जितना कर्म के बंधन से बच जाएंगे उतनी जल्दी अपनी आत्मा के उद्धार का अधिकारी बन जाएंगे। आसक्ति से बच जाएंगे तो आश्रव से अपने आप बच जाएंगे, और आसक्ति तब घटेगी जब हमारी मोह निद्रा टूटेगी। मोह निद्रा के टूटे बगैर आश्रव से बचना संभव नहीं है। सबसे बड़े कर्म, पाप कर्म जो बंधे जाते हैं वो मोह के कारण ही बनते हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म बहुत प्रबल होता है। 4 कषायों में क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें जो लोभ कषाय है उसको सर्व पापों का बाप कहते हैं। तो लोभ यानी मोह। मनुष्य जीवन में मोह द्वेष से के लिए भी है और अनुराग भी मोह है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है, मोह निंद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। आश्रव भावना का मतलब यही है कि हम प्रतिपल अपनी आत्मा की दुर्गति करने वाले कर्म से बचें। यह विवेक रखना कि हर पल कोई न कोई अच्छा बुरा, पाप पुण्य हमारे जीवन में जुड़ रहा है। जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा परिणाम होगा। इस बात को ध्यान में रखकर चलने से ही हमारे जीवन की दुविधा दूर होगी। हम मोह से मुक्त हो जाएंगे और अपनी चेतना को प्रबुद्ध बना पाएंगे। अध्यात्म साधना का मूल यही है कि अपनी चेतना को जगाओ। आत्म तत्व के बाद ही हमारे सच्चे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। अब यह 3 योग जो कहा है, मन, वचन, काय, ये आश्रव नहीं है, लेकिन मन, वचन, काय के परिस्पंदन, अपने अंतरंग में जो भाव तरंग है से जो कर्म आ रहे हैं वो आश्रव है। आश्रव के 2 मुख्य भेद हैं, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। भाव आश्रव परिणाम रूप है। जीव के परिणाम शुभ अशुभ जैसे बनते हैं वैसे ही आश्रव होता है। परिणामों का होना यह भाव आश्रव है, और परिणामों के माध्यम से कर्मों का आना यह द्रव्याश्रव है। दोनों ही आश्रव संसार परिभ्रमण के कारण है। जीव के प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं, अर्थात मन, वचन और काय से युक्त जीव की जो शक्ति कर्मों के आगमन में कारण है उसे योग कहते हैं। अतः योग कर्माश्रव का कारण है। अब हम कषाय, जो कषायों के कारण ही हमें पाप कर्मों का बंध होता रहता है। कषाय देखो तो 4 ही हैं मुख्य रूप से, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन इन 4 को पूरी तरह से उन पे संयम करना, क्षयोक्षम करना, क्षय करना, ये बहुत बड़ी मुश्किल कार्य है। तो कषाय 4 है और उनके प्रत्येक की 4 के भेद 16 बनते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। उनमें से अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान को तीव्र कषाय कहते हैं और प्रत्याख्यान तथा संज्वलन को मंद कषाय कहते हैं। मैं थोड़ा इन 4 कषायों के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? जो अनंत संसार में भटकाए एवं 6 महीने के बाद अनंत काल तक रहती है, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। ये पत्थर पर उकेरी हुई रेखा के समान होती है। अब देखो, इसमें हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है कि हमारा किसी से झगड़ा होता है, किसी से मनमुटाव होता रहता है। तो क्या होता है कि उसके बाद हम उनसे बोलचाल बंद कर देते हैं। फिर पहले कौन बोले इसके बारे में सोच के, या आजकल ईगो कहते हैं, उसके कारण कोई पहले कौन बोले इसके लिए वो बोलचाल हर कायम स्वरूपी बंद हो जाती है। फिर वह गांठ ऐसी बन जाती है कि जीवन भर के लिए बंध जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत बड़ा पापाश्रव हो रहा है, अशुभाश्रव हो रहा है। इसलिए हमें ध्यान रहे कि कुछ भी हो, लेकिन कभी भी बोलचाल बंद नहीं करनी। न जाने अब तक हमारे पूर्व के बंधे हुए कर्म कितने हैं जो हमें भोगने ही हैं। कम से कम इस जीवन में तो नए शत्रु न बनाएं। मनुष्य जीवन अमूल्य है, और ऊपर से जैन धर्म में
जैन धर्म में इसमें भी धर्म पर श्रद्धा रखकर सम्यक दर्शन दृढ़ करने का प्रयास करना ही आश्रव भावना को समझना है। उसके बाद की है अप्रत्याख्यान कषाय, जो व्रतों को लेने नहीं देती, 6 महीनों तक चलती है। इसके लिए उदाहरण है कि खेतों में हल से खेतों में उकेरी हुई रेखा के समान है। इसका ये 6 महीने के बाद मिट सकती है। प्रत्याख्यान कषाय है जो मुनिव्रत न लेने दे, उसमें अर्चन प्रत्याय तैयार करती है और 15 दिन तक ये कषाय रहती है। ये धूली में खींची हुई रेखा के समान होती है जो फूंक मारने से मिट सकती है। अब यह है संज्वलन कषाय, ये यथाख्या चारित्र नहीं लेने देती, इसमें स्थिरता नहीं देती और ये कषाय पानी पर खींची हुई रेखा के समान होती है। जब हम पानी में रेखा खींचते हैं तो खींचते खींचते जाते हैं तब मिट जाती है। तो इन कषायों के द्वारा इन कषायों के भेद प्रभेदों को जानकर कर्माश्रम के बंध को जानना ही आवश्यक है। वास्तव में आत्म कल्याण की हमें इच्छा है तो हमें आश्रम अनुपेक्षा के विषय को समझना चाहिए। हमारे माध्यम से किसी दूसरे का हित हो जाए बहुत अच्छी बात है, परंतु सबसे बड़ा उपकारी वही है जो दूसरे को आश्रव से बचा ले। किसी जीव का स्थितिकरण करना पुण्याश्रव होता है और जो परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। अब अनादि अनंत संसार से हमें अगर मुक्त होना है तो संसार की इसी चकाचौंध में 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अपनी जीवन शैली में अल्प वचनाला, अल्प परिचय, अल्प सत्कारी एवं अल्प सिद्धांत को अपनाकर जिनागम के स्वाध्याय पूर्वक अपने सत असत भावों का विचार करना चाहिए। ये अल्प अल्प क्यों कहा गया है? इसके लिए क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में हम लोगों से मिलेंगे या जितना हम फैलते चले जाएंगे उतनी हमारी कषाय हमारे आश्रव बढ़ता जाएगा। इसलिए अल्प वचन में और अल्प सत्कार में रहना, अल्प सिद्धांत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से निश्चित रूप से ज्ञान और वैराग्य का उदय होगा और अपना मनुष्य जीवन सार्थक होगा। 12 भावनाओं के निरंतर अभ्यास से कषाय रूपी अग्नि बुझ जाती है, पर द्रव्यों के प्रति राग भाव गल जाता है और अज्ञान अंधकार का लोप होकर ज्ञान ज्योति का प्रकाश फैलता है। अतः 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कर्म क्षय का कारण है। कर्म क्षय से ही इसीलिए हमें रत्नत्रय को भी अपनाना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग। जब तक हमारे पूरे कर्म नहीं छूटेंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलने वाला। और ये आश्रव भावना ऐसी है जो हमें, ये एक ब्रिज है, क्योंकि हमें अगर अपने आत्मा को ऊपर उठाना है तो सबसे पहले आश्रव भावना को समझना चाहिए। कौन से कर्म से, कौन सी क्रिया से हमें किस तरह का बंध हो रहा है। आश्रव और बंध एक साथ होता रहता है। तो जब क्रिया हुई कर्म बंध हुआ, तो इसको समझना बहुत बड़ी बात है। इससे कर्मों का महान संवर होता है क्योंकि जीव निष्प्रमाद होता है। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से जीव उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों का विधि पूर्वक पालन कर सकता है तथा परिश्रमों को जीत सकता है। अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से जीव आत्मा के अमरत्व और नश्वर स्वरूप के भेद ज्ञान को जानकर स्वस्वरूप को पहचान कर जीवन स्थापित करता है और संसार सागर को पार कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 भावनाओं की यह चिंतन प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यकारी है, क्योंकि इनमें संसार, शरीर और भोगों में लिप्त जगत को अनंत सुखकारी मार्ग में प्रतिष्ठित करने का सम्यक और सफल प्रयोग है। मेरे वक्तव्य में से कुछ अगर गलत बात लगी हो, आप किसी को कुछ कहने में कुछ गलती हो गई हो, तो मैं आप सभी सुधी जनों से क्षमा चाहती हूँ। आप सभी ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसीलिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। नमो जिनानम, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। मैं श्रीमती डॉक्टर सुषमा रोटे कोल्हापुर के द्वारा व्याख्यान हुआ और बहुत समय पे अपना व्याख्यान आपने संपूर्ण भी कर दिया।
इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। सुषमा रोटे जी के उनका यह अध्ययन और अध्यापन का ही परिचय देता है कि वो इतने साल से शिक्षा में अपनी सेवाएं दे रही हैं और जैन दर्शन और प्राकृत के प्रति इतनी डिवोटेड है, इतनी समर्पित है कि उन्हें कभी भी पूछ लो मैडम हमको ये चाहिए सुविधा, हमें ये प्रदान करा दीजिए, मैडम आधी रात को भी तैयार है। हाँ बिल्कुल, कभी मैंने इनके मुंह से ना नहीं सुना कि ना कि हाँ मुझे मैं कोई सिलेबस या कुछ चाहिए होता है, हमारे स्टूडेंट वगैरह कुछ ये कोर्स का वगैरह दिला दीजिए, ये कुछ कर दीजिए, मैडम तुरंत हाँ बिल्कुल मैं करा देती हूँ, अभी आपको थोड़ा कर होता है। मतलब हर वक्त इनकी जितनी प्रतिभा का और इनका जितना मैं कहूँ तारीफ करूँ उतने मतलब शब्द नहीं है मेरे पास में कि सुषमा मैडम ने इतना अच्छा व्याख्यान भी दिया है। तो आप सब लोग इनकी प्रतिभा, इनके वक्ता से आप परिचित हो गए होंगे। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जो, जगवासी घूमे सदा कर्म चोर चहोर, सर्वस लूटे सुध नहीं रे, सर्वस लूटे सुध नहीं। जिस प्रकार निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति चोरों के द्वारा संपूर्ण रूप से लुट जाता है फिर भी उसे कुछ खबर नहीं रहती, उसी प्रकार मोह नींद में अचेत पड़ा हुआ अज्ञानी जीव कर्म रूपी चोरों के द्वारा संपूर्ण रूप से निरंतर ही लुट रहा है, फिर भी अज्ञानी जीव को कुछ खबर नहीं है। इस प्रकार यह जगवासी अज्ञानी जीव प्रति समय कर्म रूपी चोरों के द्वारा लूटा जा रहा है, जिसके कारण यह निरंतर ही संसार रूपी सागर में भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार संसार के कारणभूत पदार्थों को त्यागने हेतु वैराग्यवत ही आश्रम भावना का चिंतन किया जाता है। अब हम श्रीमती मंजुलता जैन जयपुर से हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वह आभार व्यक्त करें उनको मंत्र को सुनाने के लिए। मंजुलता जी छाबड़ा, श्रीमती मंजुलता जी छाबड़ा जयपुर, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ जी मंजुलता जी मैम आप करिए वहां से। जी नमो जी नाणम, मंजुलता जी नमो जी नाणम। आपकी वहां से अनम्यूट कीजिए मंजुलता जी छाबड़ा, श्रीमती अनम्यूट है तो आपका यहाँ से बार बार म्यूट हो रहा है।
रही है आवाज, अब करिए। हाँ अब हो गया, हाँ जी 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 आ रहा है। हाँ मंजुलता जी, हाँ श्रीमती मंजुलता जी छाबड़ा द्वारा आभार व्यक्त किया जा रहा है, जयपुर की हैं। जी मैम, आवाज तेज करिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है इधर। आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं बोल रही है मेरे से बंद है उनका नहीं, इस पे आवाज तेज करिए, आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही, फुल है, फुल करिए आवाज। आपने ओपन तो कर रखा है लेकिन आवाज आपकी उधर से नहीं आ रही है। अच्छा मोबाइल के देखो, आवाज नहीं आ रही है। उनके स्पीकर नहीं है ना, देखो आई नहीं आवाज। ओपन में स्पीकर पे, स्पीकर तो ओपन है, वो बोल रहे हैं उधर स्पीकर बंद है। स्पीकर आपके वहां से स्पीकर बंद है क्या आपका, या गलत लगा है? स्पीकर तो ओपन है आपका लेकिन आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं ही अनम्यूट कर दिया आपने, अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट किया हो करना है, आप म्यूट कर दिया आपने। मैं फिर आंसर को देना, वो बुरा मान जाएगी, अच्छा लगेगा। हाँ म्यूट कर। बोलिए मंजुलता जी, आवाज क्यों नहीं आ रही? बाकी किसी का आवाज आ रही है क्या, पूछो एक बार। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाथ उठा दो। आपको मंजुलता जी की सबको आवाज आ रही है? सुषमा जी, डॉक्टर नहीं आ रही ना? मंजुलता जी आवाज नहीं आ रही है आपको? किसी की भी, किसी को भी नहीं आ रही है? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आपने शायद स्पीकर है ना उल्टा लगाया या कुछ किया है आपने ऐसा। यहाँ से तो ओपन है। चलिए मैं ही क्या कर रहे हो तेजस? ऐसा लगता है कि उनका शायद नेटवर्क वगैरह या कुछ प्रॉब्लम है, तो मंजुलता जी मैडम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं ही सभी का आभार व्यक्त कर देती हूँ। आज की जो श्रीमती डॉक्टर सुषमा रोटे कोल्हापुर जी के द्वारा हमारे सात्विक भावना, आश्रय भावना पे बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया और बहुत अच्छे से सभी श्रोता लोगों ने अपना उनके व्याख्यान से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। हमारे कार्यक्रम में जो भी नए आज आए हैं उन सब श्रोताओं का
जो कोल्हापुर से जुड़े हैं और जो मैम के स्टूडेंट भी हैं, पीएच शोध स्टूडेंट हों चाहे शोध छात्र छात्राएं हैं चाहे एमए के स्टूडेंट हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे कार्यक्रम को सुना और अवश्य आप मैडम के व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं। और हमारे साथ में प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन जयपुर, जो हमें सदैव हमारे व्याख्यान को बहुत अच्छे से सुनते हैं, श्रीमती अनीता जैन जयपुर के पास बैठ करके बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ वो जुड़े हैं पहले दिन से ही और प्रोफेसर विजय कुमार जैन लखनऊ, डॉक्टर राका जैन के पति हैं वो भी पहले दिन से हमारे साथ सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से वह बैठ करके हमारा मनोबल कार्यक्रम का बढ़ाते हैं। और तीसरे डॉक्टर बालाजी गनोटकर, जो इतने व्यस्त रहने के समय भी हम लोगों के कार्यक्रम में आते हैं और सुनते हैं उन्हें भी और चर्चा करते हैं, डॉक्टर बालाजी गनोटकर अहमदाबाद। इसके अलावा नीलम जैन सराफ ललितपुर से हैं, उनका भी मैं सॉरी, व्यवधान के लिए मैं माफी चाहूंगी। और भी जो हैं हाँ, मनीष जी, मैम मनीष चानक जी जयपुर से हैं, हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एक मिनट, सुषमा रोटे मैम कुछ बोलना चाह रही हैं जी। सुषमा मैडम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। हमारे एजुकेशनल संस्था के चेयरमैन एडवोकेट के कापसे साहब वो भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। एडवोकेट के कैप्से जी जुड़े हैं, जो उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो मैं जिनका नाम नहीं ले पाई हूँ, मैं उन सभी श्रोताओं का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आपने हमारे कार्यक्रम को समय दिया और बहुत अच्छा लगा कि मैडम का आपने इतना ध्यानपूर्वक व्याख्यान को सुना। और मैं अंत में बबीता जैन हैं जयपुर से, बबीता जैन आप वहां से अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है बिल्कुल अच्छे से। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम सभी को अभिनंदन करते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज चल नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ अब आई है जी जी। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर दर्शना जी और सत्येंद्र जी और डॉक्टर सुषमा जी, आज मैं किस कारणवश आपका पूरा कार्यक्रम नहीं देख पाई, पर मैं अपने कुछ राष्ट्रगान के रूप में बोल रख रही हूँ। मंगलमय मंगलकारी जिन शासन ध्वज लहराता, अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था, जग को संशय मेर मिटाता, चहुंगति दोख नशाता, जनगण मन हर्षाता, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण में मुक्ति मार्ग बतलाता। जय हो जय हो जय 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 चीन, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति जी ने राष्ट्रगान जी कहा बोला
बहुत ही मधुर आवाज में उन्होंने अपना प्रस्तुत किया है राष्ट्रगान। आज 15 अगस्त का दिन है, तो उन्होंने राष्ट्रगान, जैन राष्ट्रगान उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती बबीता जैन जयपुर से। हमारे क्या बारिश के कारण जयपुर में नेटवर्क थोड़ा कम वीक चल रहा है, इससे मंजुलता जी छाबड़ा जी भी नहीं जुड़ पाए और बबीता जी की भी आवाज पूरी ढंग से हम सब तक नहीं पहुंच पाई। ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम रही है। आज एक थोड़ा सा विशेष सूचना का टाइम है, तो ज्योति जैन खतौली जो हमारे विदुषी हैं, उनका आज रात को 8 बजे व्याख्यान है। उसमें आप सभी लोग जरूर सुने, अवश्य सुने उन्हें। तो इसी के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सभी जब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं तो हम जिनवाणी स्तुति अवश्य करते हैं और उससे समापन करते हैं। तो उस जिनवाणी स्तुति के लिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि हाथ जोड़ लें और सभी मेरे साथ बोले, जिनके पास है वो देख करके बोले और जिनके पास नहीं वह हाथ जोड़ लें। मिथ्या तन नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंध भीति मान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। नोबा नमो कारमन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हम लोग कल इसी समय में 3 से 4 हम लोग सुनेंगे डॉक्टर मनोरमा जैन जबलपुर संवर भावना पे। श्रीमती डॉक्टर मनोरमा जैन जबलपुर से हैं और वह कल संवर भावना पर हमें व्याख्यान देगी और हम सभी उनका व्याख्यान सुनने के लिए इसी समय इसी जूम ऐप पर मीटिंग आईडी जो आपकी जो चल रही है उसी मीटिंग आईडी पर हम लोग फिर मिलेंगे और उनके व्याख्यान का लाभ अवश्य लेंगे। तो हम इसको अंत में एक एक मूद मिल जाए तो सागर है, एक एक धागा मिलकर चादर बन जाती है, एक एक कागज मिलकर पूरी किताब बन जाती है। जीवन में खुशी मिलजुल कर रहने में है। खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। जय जिनेन्द्र। फिर कल मिलते हैं इसी आशा के साथ। सबको नमो जिनाणम।